मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतः ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 16, 17 और 18 सितंबर 2021 के अंतराल में चंद्रमा की स्थितियां मकर राशि स्थान में ही बनी रहने वाली होगी। मकर राशि स्थान में ही शनिदेव स्वराशि स्थान के साथ में चलायमान किंतु वक्री भी हैं, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति भी इस महीने एक बड़े परिवर्तन के साथ में होंगे। आप देखें, शनिदेव के मूल त्रिकोण से अपने अतिचारी क्रम से निकलकर पुनः देव गुरु बृहस्पति 14 सितंबर 2021 को यहाँ मकर राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, किंतु 18 अक्टूबर 2021 के अंतराल तक वक्री रहेंगे। 20 नवंबर 2021 तक यहाँ देव गुरु बृहस्पति मकर राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। फलाफल और प्रेडिक्शन के बेस के ऊपर इनकी ये स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण आधार को निर्मित करती हुई नजर आती है, जिसकी हम बृहद चर्चा करेंगे। तो वहीं पंचम भाव में राहु की स्थितियां और केतु जो कि मंगलवत फल करने वाले मोक्षकारक ग्रह हैं, यहाँ मंगल के राशि स्थान में ही रहेंगे। अष्टमेश होकर सूर्यदेव अष्टम भाव में, जिनको अभी अष्टम भाव का दोष नहीं लग रहा है क्योंकि स्वराशि स्थान में, और इसके साथ में ही आप ये भी देखिएगा कि 17 सितंबर 2021 तक यहाँ राशि भाव में और उसके बाद में नवम भाव में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे, जहाँ से भाग्य, धर्म, अध्यात्म, दर्शन की स्थितियाँ, अनुभव की स्थितियाँ, हायर एजुकेशन की पॉसिबिलिटीज को हम देखने वाले होते हैं। नवमेश होकर बुध नवम भाव में ही यानी कि मूल त्रिकोण स्थान के साथ में चलायमान रहेंगे। 26 अगस्त से 22 सितंबर 2021 के मध्य अंतराल में मंगल की ये स्थितियां 5 सितंबर 2021 के बाद से ही नवम भाव में रहने वाली होगी। शुक्र मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। दशमेश होकर शुक्र की स्थितियां भी फलाफल के दृष्टिकोण से अलग अप्रोच को दर्शाने वाली हो जाती है, जैसा हमने आपको बताया। एकादश भाव में केतु चलायमान। शुरुआत करते हैं हम राशि भाव के साथ में। देव गुरु बृहस्पति जैसे ही पुनः यहाँ राशि भाव यानी मकर राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, किंतु नीचस्थ रहेंगे। वक्री होने की वजह से इन दोनों ही ग्रहों को चेष्टा बल प्राप्त है। अभी जो 7.5 के मध्य अंतराल में संघर्ष निरंतर चल रहे थे, वहां अब आपके लिए सकारात्मकता जुड़ने वाली होगी। पिछले कुछ महीनों से जो जद्दोजहद आप कर रहे थे किंतु कोई भी सिरा नहीं मिल पा रहा था, कार्य कर रहे हैं किंतु लाभ की प्रवृत्ति सामने नहीं है, लोगों को जोड़ रखा है, उसके खर्चे साथ में है, दूसरी स्थितियां भी लगातार चल रही है, किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहीं पर भी हम पहुंचते हुए खुद को देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर यह समय आपके लिए वृद्धि के तत्व को लेकर आने वाला होगा। वहीं आप किसी भी मेजर चेंज की ओर जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आपको व्यापार का ऑफर देता है आपके एक्सपीरियंस की वजह से, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने से बचिएगा और पेपर क्लियर अप्रोच के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास भी आप ज़रूर कीजिएगा उनके साथ। ये बात याद रखें, आप किसी भी कार्य की यानी नवीन स्तर के ऊपर कोई कार्य की नींव लगा चुके हैं, नौकरी से व्यापार की ओर शिफ्ट हुए हैं, एक व्यापार की ओर चल रहे थे, दूसरे व्यापार की ओर गए हैं, तो अभी भी आपको जो शुरुआती सफलता देखनी होती है उसके लिए इंतज़ार करना होगा। किंतु ये महीना आपके भीतर इतना विश्वास देकर चला जाएगा कि हमने जो निर्णय लिया है उसमें गलती कतई नहीं है, हम खुद को सही प्रूव करने वाली अप्रोच में होंगे। लंबे समय से आप नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय नहीं थे क्योंकि मन कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में चलने को तैयार नहीं था। हम जहाँ थे वहाँ से यहाँ कैसे चले जाएं, किंतु अब घर परिवार की स्थितियाँ, भावी भविष्य का आधार और वर्तमान में चल रहा जो यथार्थपरक हाल है वो आपको ये बताएगा कि एक बार एक्टिव हो जाते हैं उसके बाद पुनः आगे की गणनाओं को देखने वाले होंगे। ये समझ और सोच यहाँ बेहद आसानी से विकसित होने वाली होगी। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि कोई भी ऐसे कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है जहाँ आप सैचुरेशन के साथ में हैं और स्वयं को परिवर्तन की ओर लेकर जाना चाहते हैं। लोगों को इंटेलेक्ट के बेस के ऊपर भी ग्रो करते हुए देखा है और फाइनेंस के बेस पर भी ग्रो करते हुए देखा है, किंतु हम स्टक हैं। तो उस घेरे को तोड़ने के अंदर 7.5 का जो मध्य प्रवास काल चल रहा है, देव गुरु
बृहस्पति के साथ की स्थितियों में शनिदेव का भी अब यहाँ पर चलना रहेगा। तो इसी वजह से ये फ्रेम एक सपोर्टिव बेस को क्रिएट करता है। व्यापारिक जीवन के आधार पर देव गुरु बृहस्पति की 7वीं अमृतमयी जो दृष्टि है वो यहाँ अपने उच्च राशि स्थान पर रहेगी। इसी वजह से व्यापार में किसी भी निर्णय को आगे लेकर जाना है तो वहां पर भी मन के भीतर से जो ऊर्जा निकल कर आ रही है उस फ्लो के साथ में आप मेंटेन्ड अप्रोच में चलते चले जाइएगा। वहीं द्वितीय भाव जो वाणी संबंधित कामकाज है, कई बार व्यक्ति शांत रहना पसंद करता है, कार्य जैसे हो रहे हैं चलते रहेंगे, किंतु कुछ जगह ऐसी होती है जहां बोलने की आवश्यकता होती है। ऐसी जगह के ऊपर यदि आप मौन धारण कर लेते हैं या इग्नोरेंस की अप्रोच को अपना लेते हैं, एक मीटिंग चल रही है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है और उसमें भी यदि आप कुछ बोलते नहीं है तो खुद के लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी को क्रिएट करने वाले होते हैं। मन में एक रिग्रेट भी रह जाता है कि यहाँ बोलने की आवश्यकता थी, हम क्यों नहीं बोले, हमने इनसे बेहतर परफॉर्म किया है, किंतु शब्द यहां निकलकर भीतर से क्यों नहीं आए, क्यों हम एक कोने में शांत चित्त बैठे रहे। यदि आपको इससे बाहर निकलना है तो अभी से प्रिपरेशन करनी होगी कि हम 2 से 3 प्रमुख बातें यहां पर अपनी रखने वाले होंगे ही। वो ताकत आप अपने साथ में जरूर लेकर चलिएगा। कुटुंबी जनों के साथ में जो संघर्ष चल रहे थे उन संघर्षों से मुक्त होने की ताकत भी आपके साथ में अब बनी रहने वाली होगी। ये एक पॉजिटिव बेस है। हालांकि 14 सितंबर 2021 तक के समय में देव गुरु बृहस्पति जो शनिदेव के मूल त्रिकोण में रहेंगे, यहां आपके लिए धनागमन संबंधी स्थितियां बेहतर, उसके बाद में वहां पर असर ठीक ठाक रहने वाला होगा। बहुत बड़ा फ्लो यहां पर निकल कर आता हुआ नजर नहीं आता है। हालांकि जो भी हिडन प्रॉब्लम्स है वो शुरुआती स्तर के ऊपर दूर होती चली जाएगी, क्योंकि सूर्य देव की जो दृष्टि है वो द्वितीय भाव के ऊपर है। जहां जहां से परेशानियों के स्वरूप थे और आप उसको टालते चले जा रहे थे, सूर्य देव जब भी अष्टम में आते हैं, अष्टमेश होते हैं और सेकंड हाउस को देखने वाले होते हैं, पारिवारिक आधार पर हो, धन के आधार पर हो, वाणी संबंधित आधार पर किसी से बिगाड़ हुआ था तो वहां पर समाधान, सम्यक आधार पुनः जीवन के भीतर बनने लगते हैं। यह आधार आपके सामने रहता हुआ यहाँ पर नजर आता है। तो वही यदि हम पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं, प्रथम दृष्टिगोचर आधार पर व्यक्ति ऐसी स्थितियों को देखकर यही करेगा कि कोई प्रमोशन हमारी ड्यू चल रही थी, अब तो पुनः देव गुरु बृहस्पति नीचस्थ आधार के साथ में होंगे, कैसे हम उन स्थितियों को हासिल करने वाले होंगे। भले ही देव गुरु बृहस्पति डेबिलिटेटेड अप्रोच के अंदर होंगे, किंतु पंचम, नवम और सप्तम की स्थितियों के साथ में जो कॉम्बिनेशन इनके दृष्टि निक्षेपण का बनेगा, ये एक बहुत अलग ताकत देने वाला होगा। इसी वजह से आप खुद को एक्सप्लोर करते चले जाइएगा। महत्वाकांक्षाएं यहाँ नियंत्रण में है, वाणी की तरह ही। तो वहीं आप ये भी देखें कि भाइयों और दोस्तों के साथ में संबंधों में सुधार है। उनके साथ आपने किसी भी कामकाज की शुरुआत की है, बेहतरी रहेगी। यात्राएं यहाँ पुनः निर्बाध गति के साथ में आगे बढ़ती हुई नजर आती है। उसमें भी 14 सितंबर, 16 सितंबर, 26 सितंबर तक का अंतराल जैसे जैसे क्रॉस होता है वैसे वैसे बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट को आप जर्नीज के साथ में देखने वाले रहेंगे। और इसके साथ जो आप यहाँ पर सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज के साथ जुड़ाव रखते हैं, प्रोएक्टिव रहकर अपने आगे के महीनों की प्रिपरेशन करते हुए आप जरूर चलिएगा। जो एक्सपेक्टेड अप्रोच के अंदर प्रमोशन से इतर आप कोई भी फाइनेंशियल गेन देखना चाह रहे थे, वहां थोड़ी सी रुकावटें सामने आ सकती है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में अटका हुआ रुपया पैसा था वो अभी भी थोड़ा सा समय आपके लिए लगा सकता है, ये आप याद रखिएगा। व्यक्ति कई बार एक फंड के बूते व्यापार की ओर जाना चाहता है, नौकरी की, और उसी फंड के साथ में ये सोचता है कि हम यहाँ पर आगे खुद को बढ़ा जाएंगे, किंतु ऐसी एक्सपेक्टेशन से भी एक दूरी बनाकर आप जरूर रखें। वहीं चतुर्थ भाव, चतुर्थेश होकर जो मंगल की स्थितियां यानी कि भूमि, सुत और भूमि भाव के अधिपति जो मंगल की स्थितियां हैं वो 5 सितंबर के बाद से यहाँ पर बुध के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। और दूसरा आधार आप ये भी देखिए कि शत्रु राशि स्थान में मंगल होंगे। कोई भी जमीन संबंधी सौदा लगभग पूर्ण हो चुका, कोई व्यक्ति आकर आपको कहता है कि हम उससे अधिक दाम देने को तैयार हैं, आप पिछला सौदा कैंसिल करते हैं, अगला व्यक्ति सिर्फ भ्रम में डालने को आया था और वो चुपचाप आगे सरक जाता है और आप
आप पुनः वहीं खड़े हो जाते हैं जहां से प्रॉफिट मिल रहा था, उस पोजीशन से बिल्कुल निचले स्तर पर आ जाते हैं। इसी वजह से जो सामने है, छोटे से लालच की वजह से उसको आप छोड़ने वाले नहीं हो, ये कैलकुलेशन याद रखिएगा। वजह इसके पीछे क्या है कि भूमि सुत, भूमि के अधिपति, चतुर्थ भाव के अधिपति, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव का एक तरह से आधिपत्य रखने की स्थितियों के साथ में चलने वाला ग्रह जब यहां नवम भाव के भीतर शत्रु राशि स्थान में रहे, बुध जिनके साथ में हम कमीशनिंग संबंधी बेस को देखते हैं, वाणिज्य संबंधी आधार को देखते हैं, वहां से आपको एक तरह से जो भी सामने मिलता है उसे स्वीकार करके चलिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं बनी रह सकती है। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज, फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में तीव्रता के साथ में आप खुद को गतिमान करने वाले रहेंगे। सर्विस इंडस्ट्री और बैंकिंग संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर यह समय व्यवस्थित तौर के ऊपर भाग्य का सहयोग देता हुआ नजर आता है, किंतु मानसिक सुख की स्थितियां दूर दूर तक भी साथ में बनी हुई नजर नहीं आती। वहीं पंचम भाव में राहु जो शिक्षा संबंधी आधार के साथ में भ्रम दे रहे थे, अब वो भ्रम धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आता है, क्योंकि पंचमेश 6-8 का संबंध बनाते हुए यहाँ मालव्य योग भी निर्मित कर रहे हैं। जो आप एजुकेशन की लाइफ में चमक दमक चाह रहे थे, जो आप एजुकेशन की लाइफ के बाद में कोई भी वर्चुअल इंटरव्यू की ओर अपने ही कॉलेज की ओर से जा रहे थे, अभी तक आपके लिए पॉसिबिलिटीज नहीं बन पाई थी, तो अब तैयार हो जाइए। 5 सितंबर से लेकर जो 2 अक्टूबर 2021 तक का समय रहेगा, ये व्यवस्थित तौर के ऊपर आपको नेक्स्ट लेवल की ओर लेकर जा रहा है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी यहां पर आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट बने हुए हैं। संतान पक्ष की ओर से जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें भी अब कमी आती चली जा रही है, वहां से भी इतना चिंतित होने की दरकार नहीं। जो पुराने निवेश आपके साथ में चल रहे थे उनको भी पुनः रोटेशन की ओर आप जरूर लेकर जाएं। रचनात्मकता के क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है। व्यापार जो लगातार इनोवेशन मांगता है और आपको उन चेंजेस के साथ में चलना भी होता है, यहां अपनी स्वीकारोक्ति और गहराई से बनाकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं 6th हाउस की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि रोगेश होकर बुध की जो स्थितियां है वो नवम भाव के साथ में यानी अपने मूल त्रिकोण आधार के साथ में जुड़ी रहेगी। तो जो स्वास्थ्य संबंधी आधार है उसमें त्वचा और थायराइड से जनित जो भी रोग से आप पहले से ग्रसित रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस अप्रोच को आप लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ गले से संबंधित रोगों से भी आपको अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेंगी। जो कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे वो एक बार फ्री होने की ओर जाते हैं और आप नए बर्डन को बढ़ाने की तैयारी कर देते हैं। लग्जरी के नाम पे, एक्सपेंसेस के नाम पे, उनसे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि 6th भाव का आधिपत्य अभी मंगल के साथ है और मंगल ऐसी तीव्रता दिखाने में माहिर है, उससे आप बचें। शत्रु यहाँ इतने हावी होने वाले नहीं है और जो भाग्य का सहयोग आपको मिला हुआ है वो निर्णायक मौकों के ऊपर शत्रुओं को एक्सपोज करने वाला रहेगा। ये ताकत भी आपके साथ में बहुत गहराई से स्थापित होती हुई नजर आती है। चिंतित होने की दरकार बिल्कुल भी नहीं है। वहीं 7वां भाव, जैसा हमने आपको शुरुआत में भी बताया था कि देव गुरु बृहस्पति 7वीं अमृतमयी दृष्टि से यहाँ पर व्यापार भाव को देखने वाले होंगे। एक केंद्र और एक त्रिकोण में विराजित होकर चलायमान रहकर यहाँ जब तृतीय केंद्र को देखने वाले होंगे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आप व्यापारिक जीवन में पुनः अपने आत्मविश्वास के साथ में काबिज होते चले जाएंगे। आप व्यापारिक जीवन में श्रेष्ठतम आधार को निर्मित करते चले जाएंगे। आप व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ लंबे समय से अटकाव महसूस कर रहे थे, भटकाव की स्थितियों के साथ में थे, वहां पुनः ये रास्ता आपके लिए निर्बाध गति को दर्शाने वाला हो जाता है। एजुकेशन संबंधी पोजीशन हो, टिम्बर संबंधी कामकाज हो, कोई भी हॉस्पिटैलिटी को रिलेट करता हुआ सेक्टर स्पेसिफिक हो, वहां अब सार गर्भित तत्व विशेष आपके लिए यहां पर बने रहने वाले हैं, जहां से फाइनेंशियल गेन की अप्रोच ठीक ठाक स्तर के साथ आपके लिए यहां पर बढ़ती हुई नजर आती है। ये याद रखें, गृहस्थ के साथ में जो भी तनातनी चल रही थी उससे मुक्त होने का आधार यह है जब व्यक्ति अपने भीतर के सेल्फ जस्टिफिकेशन से मुक्त होकर गृहस्थ के साथ में पत्नी या फिर पति पक्ष के साथ में चर्चा करता है, पुरानी सुनहरी यादों को सामने लेकर आता है, तो वहीं से रिश्तों को सुधारने की ओर जाता है। ये प्रक्रिया आपके साथ में बनी रहने वाली। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि विशेष स्तर पर बिजनेस पार्टनरशिप में भी ये टाइम
टाइम फ्रेम आपके लिए बेनिफिट की अप्रोच को दर्शाता चला जा रहा है। वहीं अष्टम भाव, अष्टमेश होकर सूर्यदेव अष्टम भाव में, और वहीं पर जो द्वादशेश की स्थितियां हैं वो यहाँ राशि भाव के भीतर। इसी वजह से विदेश संबंधी स्थितियों में नाम की चमक और दमक 17 सितंबर के पहले पहले फैलती हुई नजर आती है। वो भी रिसर्च संबंधी कामकाज में ज्यादा बेटरमेंट की जो अप्रोच आपके साथ में जुड़ी रहनी चाहिए, यहां पर बनकर आपके नाम को प्रखरता का आधार देने वाली होगी। सूर्य की एक विशेषता और भी है कि जो जो हिडन प्रॉब्लम सामने थी या किसी व्यक्ति विशेष की ओर से परेशानी थी जिसको आप टालते चले जा रहे थे, सूर्य पहले उसको सामने रखवाते हैं और उसके बाद में व्यक्ति की जर्नी को आगे लेकर जाने वाले होते हैं। इसी वजह से परेशानियों को पहले यहाँ चिंतन में आप लेकर आए, सॉल्यूशन की तरफ आप लेकर गए, फिर आगे बढ़े। सोलर संबंधी कामकाज में कोई भी निवेश की प्रक्रिया हो उसको आसानी से अपनाकर आगे बढ़ना, या शासन प्रशासन संबंधी कामकाज में यदि आपका हस्तक्षेप परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर रहा है तब भी इस समय को आप बेहतर मानकर चल सकते हैं। नैतिकता का अभाव स्वभाव में दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं नवम भाव, यदि आप योगाभ्यास के द्वारा या किसी भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा खुद के लिए धनागमन के संभावित आधार खोजते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए किसी जिम की ओनरशिप आपके पास में है, आप योगा टीचर हैं, कोई भी ऐसी पोजीशंस है, तो वहां पर भी पॉसिबिलिटीज बेटर रहेगी और आप स्वयं के भी शारीरिक स्तर के ऊपर जो एक तरह से स्वास्थ्य लाभ की गतिविधियों को लेकर चलना चाह रहे थे, बारंबार स्थितियों को भाग्य के साथ में टाल रहे थे, ये परेशानी इस वजह से निकल कर आ रही है। ये परेशानी का कारण ये है, और मुख्य रूप से थायराइड जनित रोगों से, रक्त संबंधी विकारों से यदि आपका यहाँ पर पहले से परेशान रहना रहा है, प्रॉपर बेस पर प्राणायाम, योग आदि और एक्सरसाइज को रूटीन में लेकर चलिएगा, जिससे कि मेडिकेशन के प्रोसेस को यहाँ घटाने में सहायता आपको मिलती चली जाएगी। कोई भी एडिक्शन बना हुआ था उससे मुक्त होने में भी अष्टम और नवम भाव का जो ये आधार है काफी हद तक आपके भीतर की ऊर्जा को संग्रहित करने वाला होगा, और आप डिटर्मिनेशन के साथ में चलते हुए, संकल्प शक्ति के साथ में चलते हुए ऐसी स्थितियों को जीवन से दूर हटाने का आधार भी देख पाएंगे। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर यहाँ वृद्धि रहती हुई प्रतीत होगी और वहां पर भी तीव्रता आपके लिए बनेगी। टेक्निकल एजुकेशन के अंदर थोड़े से डिस्ट्रैक्शन सामने निकल कर आ सकते हैं, किंतु भरपूर भाग्य के सहयोग के साथ में आप शुरुआती 22 दिनों में चलने वाले रहेंगे। वहीं शुक्र की स्थितियां भी उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अंदर बेहद शानदार आधार को दिखा रही है। जो कामकाज में स्मार्ट वर्किंग अप्रोच होनी चाहिए वो यहां आपके साथ में बनी हुई, जो कामकाजी जीवन के अंदर दुविधाएं चल रही थी उससे मुक्त होने का आधार आपके आभा मंडल के साथ में बना हुआ। आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए थे जहां पैकेजिंग के ऊपर इतना गौर नहीं कर पा रहे थे, शुक्र वहां अपने दृष्टिकोण को देने वाले होते हैं। मटेरियलिस्टिक लग्जरी भले ही आपको फैसिनेट करने वाली होगी, किंतु कामकाज भी उतना ही फैसिनेट करेगा, और वो बेटर अप्रोच आपके साथ में बनी हुई। इच्छा शक्ति की इतनी आवश्यकता नहीं, परंतु वो साथ में बनी रहने वाली यहां नजर आती है। 22 सितंबर के बाद से जो बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण बनेगा वो फाइनेंशियल अप्रोच के अंदर और रॉबस्ट होल्ड देने वाला होगा। जो एक सिस्टमेटिकली पोजीशंस को मैनेज करना होता है उसका आधारभूत तथ्य भी आपके साथ में बना रहता हुआ नजर आता है। वहीं एकादश भावस्थ स्थितियों की हम चर्चा करें तो जो मंगल का आधार है वो भाग्य भाव के साथ में जुड़ा हुआ लाभेश होकर, इसी वजह से इस स्थिति को ठीक ठाक कहा जाएगा। सर्वांगीण लाभ में जो धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है उसकी पूरी ही प्रवृत्तियां साथ में है। केतु जो कि एक तरह से यहां पर आपके लिए लाभ के साथ विजय के आधार को निर्मित करने वाले होंगे, वो भी पोजीशंस में बेटरमेंट देने वाले। केमिकल संबंधी कामकाज में आप त्वरित गति के साथ में बढ़ सकते हैं। लंबे समय से, वर्षों से अटके हुए कार्य, वर्षों से भटकाव के साथ में चलती हुई स्थितियों का एक सिरा आपको मिला, आपने प्रयास किया और सफलता साथ में हुई। ये ऐसे आधार केतु के द्वारा कई बार निर्मित होते हुए नजर आते हैं। वहीं द्वादशेश देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ आधार में भले ही हैं किंतु वक्री हैं, इसी वजह से खर्चे एक बार सामने आएंगे, फिर आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ रुकना चाहिए। ये गतिविधि साथ में जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे वहां पर भी एक रिलीफ की अप्रोच आपके साथ में बनी हुई। विदेश संबंधी कार्यों में अवरोध दूर हो रहे हैं और आप अपने भीतर के गतिरोधों से आजाद होकर एक नए रास्ते की ओर लगातार चलते चले जाएंगे। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।